एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और बच्चों मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ क्लास 10th के इस बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, क्लास 9 आप अच्छे से पास करके आए हैं और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हम मिलकर बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ के आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करें। एनसीईआरटी एक्सेस जो चैप्टर है बेटा, रियल नंबर पहला चैप्टर हमारा है और इससे हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 6 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे। ठीक है, हर एक चीज़ को पहले सीखेंगे। तो ये बेसिक वीडियो है बेटा, इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो वो हम सीख रहे हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर, है ना। एक्चुअली हम रियल नंबर ही पढ़ते हुए आ रहे हैं छोटी क्लासों से लेकर अब तक। तो इसी बात पर तो बात करेंगे बेटा नंबर्स की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, नंबर्स। अगर मैं आपको बताऊं, बेसिकली जो बेटा नंबर्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। देखो, मैं ये बेसिक वीडियो इंट्रोडक्शन सारा कुछ समझाऊंगा बच्चों, हाँ? एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहला जो टाइप होता है बेटा नंबर्स का, वो होता है रियल नंबर, जो कि हमें पढ़ना ही है। ठीक है, हर एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं। और एक होता है इमेजनरी नंबर्स। क्या होता है बेटा? इमेजनरी नंबर्स। आई बात समझ में? एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजनरी नंबर्स। ये बात तो चलो क्लियर है। आप चलो सर, हम तो पढ़ रहे हैं भाई, सर हम तो रियल नंबर के बारे में पता है, ये इमेजनरी नंबर्स क्या होता है ये तो कुछ सर पल्ले नहीं पढ़ रहे। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे सर? सोल्यूशन में जाएंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 2 है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 2 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ एक्स लिखेंगे सर, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। अरे सर, यहाँ तो सर अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया है, अब मैं कैसे निकालूँ? तो बेटा यही कॉन्सेप्ट लगता है किसका? यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट लगेगा ये है इमेजनरी नंबर्स का। ठीक है, जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस में आता है, रियल रूट्स नहीं निकल सकते इसके। निकलेगा तो इमेजनरी रूट्स निकलेगा, और वो बेटा पढ़ोगे आप क्लास 11th में, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, वहाँ पर पढ़ोगे आप। वहाँ पर एक चीज़ है कि आयोटा करके वो वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इसके रियल रूट्स इज़ नॉट पॉसिबल, इसके रियल रूट्स नहीं निकल सकते। ठीक है, तो अब बात आती है, तो हमारे सिलेबस में रियल नंबर है, तो इमेजनरी के बारे में उतना मत सोचो, हालांकि मैंने बता दिया कि क्या चीज़ होती है करके। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है रियल नंबर्स। अब बेटा रियल नंबर भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। कौन कौन से सर? कौन कौन से होते हैं जरा बताइए हमें। एक होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, और एक होता है इरेशनल नंबर। भैया इस पर तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इस टॉपिक पे तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक रैशनल नंबर और एक होता है दूसरा इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत? नंबर्स होते हैं दो टाइप के, रियल, इमेजनरी। इमेजनरी क्या का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैंने समझा दिया। फिर रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो पहले टाइप पे हम आ जाएंगे। टाइप नंबर 1 क्या बेटा? रैशनल नंबर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रैशनल नंबर्स। व्हाट इज़ रैशनल नंबर्स? हिंदी में इसको परिमेय संख्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स को, है ना। सो ये क्या होती है? देखो, दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, अगर किसी भी नंबर को मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, और क्यू वहाँ पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आपको पता ही है बेटा, यहाँ पर पी क्या है और क्यू क्या है। पी होता है न्यूमरेटर, ठीक है, और क्यू क्या होता है बेटा? न्यूमरेटर, है कि नहीं? अंश बट्टार बोलते हैं हिंदी में। तो डिनोमीटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए बेटा? आपके पास पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, क्यू आपका नॉन ज़ीरो हो, और अगर आप HCF निकालें पी और क्यू का तो 1 आना चाहिए। एंड पी और क्यू बेटा आपके क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। पी और क्यू क्या होंगे बेटा? इंटीजर्स होंगे। ठीक है, सो रैशनल नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, रियल नंबर मैंने बोला बेटा दो टाइप्स के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, रैशनल नंबर में अभी थोड़ा सा एक और यहाँ से एक लाइन लगाते हैं और थोड़ा सा और इस टॉपिक पे अभी रुक के आएंगे।
इस टॉपिक पे ना अभी रुक के आएंगे थोड़ा सा बेटा, मुझे और एक चीज़ को एक्सप्लेन करने दीजिए थोड़ा सा। जैसे कि बेटा रैशनल नंबर में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर को हम n से प्रेजेंट करते हैं। सो ऑल काउंटिंग नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा। काउंटिंग नंबर बोले तो 1 2 3 4 ये सारे नंबर काउंटिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है होल नंबर, ठीक है बेटा। क्या आता है? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर को W से प्रेजेंट करते हैं, और इसको शॉर्ट में याद रखने का जो तरीका है बेटा वो है 0 + n। मतलब सारे नेचुरल नंबर होते हैं, बट अब की बार काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, तब ये होल नंबर बोला जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाता है इंटीजर्स क्या होते हैं? जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। उसे हम अरे भाई इंटीजर्स थोड़ी ना, ये तो फ्रैक्शन हो गया ना। इंटीजर्स क्या होता है बेटा? सॉरी, ये फ्रैक्शन की बात मैंने कर दी, क्योंकि अभी इसी टॉपिक को पढ़ा रहे थे ना, तो दिमाग में वो अचानक से आ गया। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 से काउंटिंग होती है। 0 1 2 इधर चलता रहता है, इधर -1 -2 -3। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था माइंड, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इंटीजर्स ये हो गए। अब फ्रैक्शंस की बात करते हैं। हाँ, फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में बहुत डिफरेंस है। फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? जो P/Q के फॉर्म में होता है, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आ गई। ये नेचुरल नंबर हो गए। जो नेचुरल नंबर बता दिया मैंने, होल नंबर बता दिया, इंटीजर्स बता दिया, चलो ठीक है। अब बेटा जो नंबर रैशनल नहीं होगा, रियल नंबर में जो रैशनल नहीं है वो क्या है बेटा? इरेशनल है। डीप कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ, आपका थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट है तो समझना पड़ेगा आपको, है ना। बेसिक्स में आपको समझा रहा हूँ। अब आते हैं मेन टॉपिक रैशनल नंबर्स पर। तो मैंने क्या बोला? हर एक नंबर जिसे मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, और नीचे वाला 0 ना हो, और P और Q का HCF कितना हो? 1 हो, और P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। ये ऐसे नंबर्स होने चाहिए, तब जाके वो नंबर हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होता है। अगर कोई नंबर इन सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ को कोई नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो आपका क्या होगा? एक हो जाएगा रैशनल नंबर। अब देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, 2/3, ठीक है। एग्जांपल देखिए, 2 नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, और इन दोनों का HCF निकालोगे 1 आएगा, और नीचे और ऊपर क्या है बेटा? इंटीजर्स हैं, ठीक है। ओके, और एग्जांपल दो, जैसे कि -1/2, ये भी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब मैंने लिख दिया √3/2, तो बेटा ये रैशनल नंबर नहीं है। कई लोग बोलेंगे सर ये P/Q के फॉर्म में है, नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, हाँ, इन दोनों का HCF 1 है, लेकिन बेटा ये इंटीजर नहीं है। √3 ये इंटीजर नहीं है। सो इस वजह से ये हमारा क्या नहीं होगा? रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा आपको पता होगा कि जो 0 होता है वो एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 के ऊपर में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, वो 0 ही रहेगा, है कि नहीं। और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, 0 भी एक इंटीजर होता है, ये भी इंटीजर है, और दोनों का HCF भी 1 आ जाएगा, तो सारी प्रॉपर्टी को वो होल्ड कर रहा है। तो 0 भी एक रैशनल नंबर होता है, ये भी पता चला है आपको। नोट, अब मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा, ठीक है। नोट जानते हैं, नोट सुन के मज़ा आ रहा होगा आपको कई लोगों को। नोट का मतलब क्या है बेटा? एवरी यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉपर, रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज अगेन अ रैशनल नंबर एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट मतलब किसे छोड़कर? एक्सेप्ट 0, सिर्फ 0 को छोड़कर। ये नोट कॉपी में आप ढंग से लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। इस नोट को आप याद रखिएगा कि दुनिया में जितनी भी रैशनल नंबर्स हैं उन सभी का जो रेसिप्रोकल होता है वो एक रैशनल नंबर आता है। जैसे देखो बेटा हमारे पास ये क्या था बेटा?
2/3 था, तो इसको 3/2 करूँगा तो भी रैशनल नंबर होगा। इसको 2/-1 करूँगा तब भी रैशनल नंबर, लेकिन 2/0 करूँगा तो ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया। किसी के भी अपॉन में 0 होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? अनडिफाइन। ठीक है, उसका मतलब होता है नॉट डिफाइन, वो डिफाइन नहीं करता है, इसी वजह से उसे कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, सो मस्त एक नोट मैंने आपको दिखा दिया। रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज अगेन आर रैशनल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। अब कुछ चीज़ें मैं आपको और बोलता हूँ जो आपको हेल्प करेंगी। देखो बेटा, अगर मैं कुछ नोट करके और लिखवाना चाहूँ, जैसे कि ये मैंने एक नंबर लिखा 2.32335 है ना, ये नंबर कैसा है बेटा? ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन वो है इस टर्मिनेटिंग। जब किसी का डेसिमल एक्सप्रेशन जो टर्मिनेटिंग हो, मतलब एक पॉइंट के बाद फिक्स हो जाता है, तो ऐसे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ओके बच्चों, अब मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया 13.2323 चल रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर इसको प्रॉपर में लिखूँ मैं 13.23 बार बार आ रहा है ना, तो 23 के ऊपर बार लगा दो। तो जब हमें ऐसे नंबर, ये नंबर भी रैशनल नंबर है, ये नंबर बेटा हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर? इस वजह से है कि हमें एक पैटर्न दिख गया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो नंबर है बेटा वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये 2-3 रिपीट कर रहा है। ठीक है, रिपीटिंग, जब रिपीटिंग एक पैटर्न हमें दिख जाता है तो वो नंबर, उसे हम रैशनल नंबर्स की फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये अपने क्लास 9th में ही पढ़ा है। ठीक है, ये 9th में आप पढ़ के आ रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे नंबर में हमारे रैशनल होते हैं। और एक चीज़ बेटा, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 22/7, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बेटा रैशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल, अगर नंबर्स में लिखा। लेकिन अगर यहाँ बेटा पाई लिखा आता है, पाई अगर लिखा हुआ आ रहा है, तो वो इरेशनल नंबर है। क्या है बेटा? वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, याद रहेगा आपको इन चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। क्लियर? क्योंकि पाई डिफाइन नहीं करता, पाई की वैल्यू 22.7 फिक्स नहीं है। जब कोई चीज़ फिक्स नहीं है तो वो इरेशनल है, सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन 22/7 आ रहा है तो वो रैशनल नंबर बोलेंगे हम उसे। ओके बच्चों, पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। देखो, रियल नंबर में अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है, इट मीन्स वो क्या है? इरेशनल है, सीधी सी बात। अगर मैं इरेशनल की बात करूँ, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। टॉपिक हमारा क्या है? इरेशनल। सो डेफिनेशन की बात करें, सो आप कैसे लिख सकते हो? इन रियल नंबर, इफ एनी नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर, देन वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, सो देखो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? आपको पता होगा, प्राइम नंबर्स पता होगा ना बेटा? प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, ये तो पता ही होंगे। नहीं पता है तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। और कॉम्पोजिट के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। कैसे? एग्जाम्पल भी देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में हैं, 2, 3, 5, 7, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। एंड कॉम्पोजिट जैसे हो गए 4, 6, 9, ये सब कॉम्पोजिट नंबर है। देखो 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा और 1 से होगा। 3 सिर्फ 3 से डिवाइड होगा, 1 से होगा। 4 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए। 6 किससे डिवाइड होगा? 2 से, 3 से, 6 से, 1 से। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए। तो ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों वो कंपोजिट नंबर होते हैं, और ऐसे नंबर जिसके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स हों, इटसेल्फ एंड 1,
वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये भी पता चल गया। अब देखो बच्चों, अगर कोई प्राइम नंबर है और उसके ऊपर रूट लगा है तो वो क्या होगा बच्चों, इरेशनल, इरेशनल नंबर होगा वो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होगा, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नहीं, ओनली नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल 23.010100020001 ऐसे चला जा रहा है, तो ऐसे नंबर हमारे क्या होंगे, इरेशनल। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया बेटा, मैंने अभी तक आपको नंबर्स का कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूँ। नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रियल, इमेजरी। हमारे सिलेबस में रियल है, तो रियल दो टाइप के होते हैं, रैशनल, इरेशनल। रैशनल के बारे में मैंने पूरा अच्छे से बताया, उसके कुछ टाइप भी बताए मैंने। उसके बाद फिर मैंने आपको रैशनल और इरेशनल के कुछ एग्जांपल्स देके चीज़ों को समझाया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो टॉपिक का नाम है बेटा यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, एमसीक्यू भी बन सकते हैं। कह रहे गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। एंड जो आर होता है वो ये होता है, आर की वैल्यू बी से हमेशा छोटी होगी और ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होगी। तो इसको हम अपने तरीके से करते हैं। ठीक है, अपने शब्दों में कह रहे हैं, अगर आपके पास दो नंबर हैं, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। अगर ए नंबर बी से बड़ा है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हो। और यहाँ की आर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा बी से छोटी होगी और ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होगी। ठीक है, ये बोल रहा है, इसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। अब आप कहोगे सर व्हाट इज़ दिस आर, या आर क्या है? सो आर बेटा आपका रिमाइंडर है, हिंदी में बोलते हैं शेषफल। क्यू आपका क्या है बेटा, कोशेंट है। क्यू आपका क्या है, कोशेंट है। दिक्कत नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया, एक नंबर 5 लिख दिया। 8 5 से बड़ा है, तो देखो बेटा सबसे क्या करना होता है ना, आपको डिवाइड करना होता है 5 से, छोटे वाले से बड़े में। 5 1 जा 5, माइनस करेंगे तो 3 आ गया। सो बेटा ये जो 1 है ये मेरा क्यू है, और ये जो 3 है ये मेरा आर है, रिमाइंडर। क्योंकि 5 से छोटा हो गया, और बोला है जिससे आप डिवाइड करोगे हमेशा जो रेडियस होता है उससे छोटा होगा या फिर ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होगा। ठीक है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ, कितनी बार गया, एक बार, और रिमाइंडर कितना बचा, 3। सॉल्व करो, 5 1 जा 5 प्लस 3, 5 और 3 8। लेफ्ट हैंड साइड इसको राइट हैंड साइड आ गया ना। तो ये होता है यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। क्लियर, इंट्रोडक्शन पार्ट है बेटा, उसी हिसाब से इस वीडियो को ट्रीट करना है। अब आएगा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। एक्सरसाइज 1.1 के मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिवीज़न एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम एक सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और उसके बाद हम उस रिज़ल्ट का यूज़ करके, अप्लाई करके हम कोई चीज़ निकालते हैं, उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो यहाँ हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न जो अभी हमने सीखा है, इस एल्गोरिथम का यूज़ करना है। और वो कैसे होता है वो क्वेश्चन की मदद से ही हम कर पाएंगे और अब सीख पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है क्वेश्चन, हर साल। जैसे इस नंबर का निकालना है, ठीक है, देखो 225 बड़ा है 135 से। ठीक है, सो ये लिखने के बाद हम यहाँ लिख देंगे बाई यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, ये लिख देंगे।
क्या करते हैं, बड़ा वाला इस तरफ रखेंगे, छोटा वाला इस तरफ रखेंगे। कई लोग डिवाइड, अभी मैं डिवाइड करना है, कई लोग डिवाइड पीछे करते हैं छुपा छुपा के। पीछे नहीं करना बेटा, एग्जामिनर के सामने ही करना है, उसी पेज में। यहाँ 135 लिखो, छोटे वाले में डिवाइड करना है 225 में। सो आइडिया कैसे लेते हैं बेटा, यहाँ 3 अंक है, यहाँ पे भी 3 अंक लेना होता है हमें। सो ये 130 के आसपास है। यहाँ से एक अंक छुपाओ 13 है, यहाँ से एक छुपाओ 22 है। 13 कम 13 13 26 ज़्यादा हो जा रहा है। तो आइडिया लग गया कि भैया एक ही बार जाएगा ये। माइनस करूँ, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 90 बचा। कितनी बार गया, एक बार। रिमाइंडर क्या बचा, 90। देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रोसीजर क्या है कि हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर यहाँ पर ज़ीरो ना आ जाए। रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है यानी कि हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, इस नंबर को और इस नंबर को लेना है। अब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटे वाले से डिवाइड करेंगे बड़े वाले में। 90 1 जा 90, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 45। एक बार गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 45। ज़ीरो नहीं आया है यानी कि मुझे दोबारा करना पड़ेगा। इसको और इसको लेंगे, 90 इधर आ जाएगा, 45 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 45 से डिवाइड करना है 90 में। 45 2 90, रिमाइंडर क्या आ गया आपकी बार, ज़ीरो। कितनी बार गया, 2 बार। एंड रिमाइंडर क्या बचा, ज़ीरो। बस वहीं पर रुक जाओ, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। वो लास्ट नंबर जिससे आपने डिवाइड किया था और आपको रिमाइंडर ज़ीरो मिला है, वही लास्ट नंबर आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, सो आप क्या लिखेंगे, आपको रिमाइंडर ज़ीरो मिल चुका है, देयरफॉर जो एचसीएफ होगा 225 और 135 का, वो आएगा आपका 45। वो आपका कितना आएगा, 45। आई होप आपको ये आ गया होगा। अब मैं आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसे आप खुद से ट्राई करना। नहीं होता है तो एक्सरसाइज 1.1 जो हम करेंगे वहाँ तो सब कुछ करा ही देंगे, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिया है मैंने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है लगभग लेम्मा। सो देखो बेटा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको पता है बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, ये जो होता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में होता है, जहाँ पर आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा बी से छोटी होती है और ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होती है। ये अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं और ये हमें पता है कि नहीं, होती है। अगर आप ध्यान से देखें बी, यहाँ बी की जगह पर क्या है, 2q प्लस 1 है ना, आर की जगह पर एक बार 0 और एक बार 1 है। सो देखो हियर b इक्वल टू 2, देयरफॉर रेडियस जो हमारे पास हो सकता, पॉसिबल रेडियस या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, b से हमेशा छोटा होता है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, है ना। तो देखो बेटा केस 1, तो यहाँ पर 2 केस बनेंगे, केस 1। और यहाँ पर बोला गया है कि ये जो q है बेटा आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब एक इंटीजर, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव का है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो केस 1, जब केस 1 में आप रिमाइंडर को ले लोगे 0, आपको यहाँ पर रखना है, देयरफॉर a इक्वल्स टू b की जगह पर तो 2 है, q की जगह पे q और रिमाइंडर आ गया 0, तो a इक्वल्स टू आ गया 2q। तो ये इवन फॉर्म होगा, कैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सिंस q आपका क्या है बेटा, इंटीजर है,
इंटीजर आप जानते ही हैं 1 2 3 ऐसे नंबर्स होते हैं। अगर आप 2 क्यू करें, कोई से भी एक क्यू ले लो, ठीक है, 3 ले लिया, ठीक है ना, 3 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा 6, क्या है, एक इवन नंबर है ना। अगर आप क्यू की जगह पर 1 भी रखेंगे, देखो यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर ये 2 है और क्यू की जगह पर मैंने एक बार 3 रखा था, और अब की बार मैं अगर 1 भी रखूँगा तो 2 1 2, दोनों ही केस में अगर मैं ऑड भी रख रहा हूँ क्यू के प्लेस पे या फिर इवन भी रख रहा हूँ तो हमेशा दोनों केस में मुझे इवन मिल रहा है। दिख गया आपको सामने, है कि नहीं। अब देखिए बेटा केस 2 पे आ जाते हैं। इफ़ आर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ रखना है हमें ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, ठीक है। ये क्या होगा ऑड फॉर्म, क्यों, देखो अगर यही जो नंबर है 6 में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ और 2 में मैं 1 ऐड कर दूँ तो ये 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या है बेटा ऑड है, समझ में आया। सो आपको वही लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है सिंस, ठीक है, सिंस और ये 2q आपका क्या है इवन, सिंस इवन प्लस ऑड, 1 तो ऑड है, इवन नंबर में अगर 1 ऑड करेंगे तो क्या आता है बेटा ऑड नंबर आता है। देयरफॉर ए इज 2q प्लस 1 इज ए ऑड फॉर्म, यही तो प्रूफ करना है। हैंस लास्ट में स्टेटमेंट लिख दोगे क्वेश्चन की प्रॉपर वे में। हैंस एवरी पॉजिटिव even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q प्लस 1, ठीक है, वेयर q आपका क्या है बेटा इंटीजर, ये लिख दोगे। सो आई होप जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया सिखाया बेसिक पार्ट आपको समझ में ज़रूर आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपने ये इतना सीख लिया आराम से सो बेटा आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। चैनल को अपना प्यार ज़रूर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करें और इस वीडियो को हर जगह फैला दें, शेयर ज़रूर करें।